बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बबरकत नाम से जो सबको फेम अता करने वाला है। शहबाज गिल को कल जो है पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में लाकर उनके कमरे पर छापा मारा और उनसे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बरामद की, जिसमें पिस्टल था और एक्सीटलाइट था और भी बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने बरामद की। और इसके अलावा जो उन्होंने एक अजीब काम इस्लामाबाद पुलिस के एक अजीब काम ये किया कि शहबाज गिल को इन सब को दिखाने के लिए ख़ुद लेकर आए। यानी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अकेले नहीं आई, बल्कि अपने पास शहबाज गिल को भी लेके आए और उनका जो कमरा था उन पर उनके सामने ही छापा मारा गया और उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है बरामद की गई हैं। इनसे जो है पंजाब पुलिस का इस्लामाबाद पुलिस का जो भी जो है वो मकसद है वो यकीनन तो फिर बाद में पता चलेगा, लेकिन जो कुछ भी बरामद करना चाहती थी इस्लामाबाद पुलिस वो उन्होंने बरामद किया। और जो असलहा था शहबाज गिल ने उनसे लाइल्मी का इजहार किया और ये भी बताया कि मुझे इसका जो है बिल्कुल भी इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं और इसका जो है लाइसेंस भी नहीं दिखाया गया। और सैटेलाइट फ़ोन जो था वो भी शहबाज गिल के कमरे से बरामद किया गया है। तो अब देखते हैं कि इससे पुलिस इन चीज़ों से क्या बरामद करते हैं और इससे मज़ीद तफ्तीश में क्या अहम पेशरफ्त होता है। दूसरी चीज़ ये कि इम्पोर्टेड हुकूमत है वो बेवकूफ़ी कर रही है और अहमकाना हरकत पर दोबारा से ऊपर से एक और अहमकाना हरकत कर रही है। जिस तरह से कल खान साहब के ऊपर इंटरनेशनली जो है उनके ऊपर बात हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने उनके ऊपर उन मुकदमे को जो है हाईलाइट किया जो उन पर कल परसों बनाया गया था कि खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया कि उसमें दहशतगर्दी के दफात शामिल करके खान साहब दहशतगर्द हैं और इस मुल्क में दहशतगर्दाना जो उन्होंने इकदाम किए हैं उसके लिए उसको जो है अदालत का सामना करना पड़ेगा और उनकी सज़ा दी जाए और उनकी अहली की हर कोशिश की जा रही है। लेकिन बैनुल-अक़वामी जो यूनाइटेड नेशन है उनकी तरफ से भी इस बात की जो है मज़म्मत की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि हमें तशवीश है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ वो भी पामाल हो रहा है और इसके अलावा खान साहब पर जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वो भी ठीक नहीं। और हम परिकैन से जो है ये मुतालबा करते हैं कि तनाव में कमी लाने के लिए वो बातचीत करे और सियासी सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाए। एक और चीज़ जो खान साहब ने यकीनन खान साहब के लिए और पूरे इंटरनेशनल मीडिया के लिए और जितने भी मुल्क के या गैर मुल्क या इंटरनेशनल जितने भी लीडर होते हैं उनकी एक ख्वाब होती है कि उनकी इतनी कवरेज मिल जाए, उनकी पॉपुलैरिटी हो, पूरी दुनिया उनको जाने और पहचाने कि फलां शख्स जो है उन्होंने ये काम किया और वही चीज़ खान साहब को बग़ैर मांगे अल्लाह ताला ने दी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने खान साहब को इतना उछाला, इतने कवरेज दी। कल परसों से जो यारवाई बंद किया गया और जो मज़ीद सहाबियों पर तशद्दुद किया जा रहा है और उन पर जो है FIR दर्ज किए जा रहे हैं और जो है सहाबी मुल्क छोड़ने पर जो है वो मजबूर हो गए, जैसे साबिर शाकिर और अरशद शरीफ और छोटे छोटे जो और सहाबी हैं वो उन्होंने भी मुल्क छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है इस मीडिया को। यकीनन ये इम्पोर्टेड हुकूमत के एक नाअहली हैं और ये इनकी जो अक्सर बात करते थे कि हम मीडिया आज़ादी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, जिस तरह से खान साहब के वक्त में ये एहतजाज करते थे और पूरे जो है सहाबियों के साथ एक जहदी करते थे, उनके साथ शरीक होते थे एहतजाजों में। यकीनन अब अगर इस हुकूमत ख़ुद ये सब कुछ कर रही है हुकूमत, तो ये इनके लिए एक शर्मिंदगी और हैरत की बात है। और जो सहाबत की बात ये करते हैं यकीनन ये इनसे जो है इनके मुँह से ये बात सुनने का अब जो है सहाबियों को गाली लगती है जो आज़ादी सहाबत के बारे में ये लोग बात करते थे। तो ये एक दूसरी चीज़ जो उनके लिए एक मसला बन गया था। और तीसरी जो अहम बात है कि हमारा मुल्क अल्लाह इनको बचाए सैलाब से है जो आजकल बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और बलूचिस्तान जिस तरह से बुरी तरह से लोग मुतासर हुए हैं, लोगों के घर उजड़ चुके हैं, मीलों किलोमीटर तक पानी जो है वो फैला हुआ है, लोगों के घर मसमार हो गए
لوگ ایسے ہی بغیر چھتوں کے جو ہیں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے خوراک ادویات کی کمی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ یقیناً جو سیلابی ریلے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اگر ایک گاؤں پر آ بھی جائے اور 2-3 گاؤں پر آ بھی جائے تو وہ پورے گاؤں کو جو ہے ملیہ میٹ کرتے ہیں، پوری گاؤں کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو فصلیں ہیں، فصلوں کو بہت بربادی ہوئی ہے، فصلوں کو برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کا جو ایک خاص وجہ ہے جو اتنے سیلابی ریلے آئے، ایک تو زیادہ بارش ہوئی اور اوپر سے ہمارے انتظامات اتنی مضبوط نہیں تھے، اور جو ڈیم بنائے گئے تھے 21 ڈیم، آج ہی صبح جو میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا کہ حمید میر نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بلوچستان میں 21 جو ہیں ڈیم بنائے گئے ہیں، اور 21 کے سارے 21 ڈیم جو ہیں وہ سارے ٹوٹ گئے ہیں، اور ان ڈیموں میں جتنا پانی تھا وہ سارا کے سارا جو ہے بستیوں پر اور آبادیوں پر آ گیا، اور ساری آبادیوں کو جو ہے اجاڑ کے رکھ دیا، اور سارے جو گھر ہوتے ہیں، جو مال مویشی ہوتے ہیں، سارے سب کچھ برباد کر دی، اور لوگ ویسے ہی بغیر چھتوں کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے خوراک کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے۔ تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، اور جہاں پر جس کی ضرورت ہو آپ یقیناً اس کے جو پاس کے علاقے ہیں ان سے درخواست ہے وہ بھی چلے جائے، اور جو سیلاب زدگان ہیں وہاں پر امدادی کارروائی اللہ کرے بالکل جلد از جلد وہاں پر پہنچ جائے، اور یہ دعا ہے کہ وہ سارے حالات ٹھیک ہوں، اور جو سیلابی ریلے ہوتے ہیں یہ بھی اب جو ہے اللہ ان کو بچائے ان سے۔ تو دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہو۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔